अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन नवाज़ ने कल शानदार सेंचुरी स्कोर की है और वह पाकिस्तान की T20 क्रिकेट हिस्ट्री में तेज़ तरीन सेंचुरी करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये सेंचुरी जस्ट 44 बॉल पे कंप्लीट की है, लेकिन जब से उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर की है उनका कंपैरिजन बाबर आजम के साथ किया जा रहा है और बहुत से लोग यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि फाइनली किसी ने बाबर आजम की जगह ली है, तो बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, बाबर आजम T20 मटीरियल नहीं था, फाइनली बाबर आजम की छुट्टी हो गई है टीम से। ऐसी बहुत सी बातें देखने को मिल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि हसन नवाज़ की ये बहुत अर्ली स्टेज है। हसन नवाज़ जो कि अपनी पहली दोनों इनिंग में 0 पर आउट हुए थे और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है और उनका यही मिशन था कि मैंने अपने तीसरे मैच में सबसे पहले एक स्कोर करना है। लेकिन जिस तरह उन्होंने सेंचुरी की वो शानदार थी, वो तारीफ़ के काबिल थी, लेकिन उनका कंपैरिजन बाबर आजम के साथ करना बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाबर आजम ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जो लोग बोलते हैं कि बाबर आजम T20 मटीरियल नहीं है, तो शायद उनको गेम की नॉलेज नहीं है। आपने जब पहला 200+ टारगेट अचीव किया था उसमें बाबर आजम ने 122 रन की शानदार इनिंग खेली थी और वह भी जस्ट 59 बॉल पे। उस मैच में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 205 रन का था। बाबर आजम का ओवरऑल स्ट्राइक रेट 129 का है, लेकिन पिछले 2 सालों में बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है और अब उनका स्ट्राइक रेट पिछले 2 सालों में 134 का है। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बैटर माने जाते हैं साइम अयूब, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 135 का है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग किस तरह कंपैरिजन करते हैं। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरियाँ पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की टोटल इंटरनेशनल T20 में 5 सेंचुरियाँ हैं, जिनमें से 3 सिर्फ बाबर आजम की हैं। और हम लोग को बोलते हैं कि बाबर आजम T20 मटीरियल नहीं है। एक सेंचुरी अहमद शहजाद की है और एक कल हसन नवाज़ ने की है। इसके अलावा 3 सेंचुरियाँ सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की हैं, जो बड़ी टीम के ख़िलाफ़ हैं, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हैं, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हैं। तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि बाबर आजम T20 मटीरियल नहीं है। दुनिया की हर बड़ी टीम में एक प्लेयर ऐसा होता है जो कि टीम को लेकर चलता है। इंडिया में विराट कोहली है, न्यूजीलैंड में केन विलियमसन है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 137 का है, केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट 135 का है, बाबर आजम का 134 का है। हम लोग बाबर आजम का बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, हर वक्त बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं। शायद पाकिस्तान में बहुत से लोगों का कारोबार ही सिर्फ यही है कि उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बात करनी है, बाबर आजम के ऊपर ट्रोलिंग करनी है, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करनी है। इसके अलावा शायद उनको पाकिस्तान की टीम में कोई प्लेयर नज़र ही नहीं आता। यकीन करें, हमने जितना बाबर आजम को ट्रोल किया है, जिस तरह विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि अगर बाबर आजम इंडिया की टीम से खेलता तो उसका ये हाल ना होता, जिस तरह सिद्धू भाई ने कहा था कि आपके पास सिर्फ एक ही प्लेयर है और आप उसको इतना जलील कर रहे हैं कि शायद वो इसका हकदार नहीं है। और मैं भी यही कहता हूँ कि शायद बाबर आजम के साथ हम बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास पैट कमिंस हो, विराट कोहली हो, केन विलियमसन हो, जोस बटलर हो, तो हम 6 माह के अंदर उनको पागल कर दें। जिस तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स तनकीद करते हैं, जिस तरह हर मैच को लेके, एक मैच में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप एक मैच में फ्लॉप होते हैं तो जिस तरह आपके ऊपर तनकीद की जाती है, बड़े से बड़े प्लेयर्स फारिग होते हैं। विराट कोहली ऐसे ही नहीं बना, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं की जाती, बल्कि दुनिया में किसी भी प्लेयर के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं की जाती जितनी बाबर आजम के ऊपर तनकीद की जाती है। हालांकि जितना उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, शायद ही किसी बल्लेबाज ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया हो। वनडे में वो 1268 दिन नंबर 1 ODI रैंक में रहे और विव रिचर्डसन के बाद ये दुनिया में 2nd लॉन्ग पीरियड है। बाबर आजम दूसरे वो बल्लेबाज हैं जो इतना लंबा अरसा नंबर 1 ODI में रहे हैं, लेकिन हम लोग ODI में भी उनको पसंद नहीं करते। रिसेंटली वो वनडे प्लेयर थे, हमने उनको जानबूझ के ओपन करवाया कि आपने ओपन ही करना है। हम लोग जानबूझ के चाहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ना खेले। हमारे पास सिर्फ एक ही बैट्समैन है, हमारे पास सिर्फ एक ही बल्लेबाज है और हम उसी को ख़राब करने चले हैं, उसी को गिराने में लगे हुए हैं। लोग अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम अपने प्लेयर्स की टांगें खींच रहे हैं, उनको ऊपर से नीचे उतार रहे हैं कि भैया आप लोग इतना ऊपर क्यों चले गए। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में भी 1 से 1.5 साल नंबर 1 रैंक में रहा, कुछ परफॉर्मेंसेस थी तभी रहा है। बाबर आजम का 2024 में भी T20 कैप ऑफ द ईयर मिली है T20 टीम में, और हम लोग बोलते हैं बाबर आजम की T20 टीम में जगह ही नहीं बनती। ICC अपनी टीम में बाबर आजम को रखता है, लेकिन हम लोग बाबर आजम को अपनी टीम में रखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ से अंदाज़ा
लगाया जा सकता है कि हम लोग बाबर आजम के ख़िलाफ़ कितना बुग़्ज़ रखते हैं, बाबर आजम के लिए दिल में कितनी मैल रखते हैं और किस तरह हम लोग बाबर आजम को ट्रोल करते हैं। बाबर आजम ने T20 में 11,000 रन कंप्लीट किए हैं और वो दुनिया के तेज़ तरीन बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सिर्फ 298 इनिंग में 11,000 रन कंप्लीट किए हैं। इससे पहले क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 रन किए हुए थे और हम लोग बोलते हैं बाबर आजम T20 मटीरियल नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस परफॉर्मेंस को लेकर बोलते हैं। बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को जितना सहारा दिया है उतना ही लोग बाबर आजम को गिरा रहे हैं। बाबर आजम ने हर मुश्किल वक्त में टीम को निकाला है, लेकिन जब बाबर आजम आउट होता है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता कि कौन सा प्लेयर ऐसा होगा जो टीम को निकाल सकेगा। लेकिन फिर भी हमें तनकीद बाबर आजम के ऊपर ही करनी है। आप मुझे बताएं, क्या बाबर आजम के अलावा इस टीम में ऐसा कोई प्लेयर है जो इस टीम को मुश्किल से निकाल सकता हो? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है, चाहे वनडे में हो चाहे T20 में हो। दुनिया की हर बड़ी टीम में सिर्फ एक प्लेयर बड़ा नहीं होता, तमाम की तमाम टीम अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन हमारे यहाँ पूरी पाकिस्तान टीम का दारोमदार सिर्फ बाबर आजम पर है। वो एक ही ऐसा प्लेयर है, जब तक वो क्रीज पर खड़ा रहे पूरी पाकिस्तानियों के दिल धड़कते रहते हैं। उनको पता होता है कि बाबर आजम स्कोर कर लेगा, बाबर आजम मैच जितवा देगा। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट होता है तो सबके दिल टूट जाते हैं। सबको पता होता है कि अब मैच जीतना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोगों के दिलों में बाबर आजम के लिए नफरत डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, ना टेस्ट में बनती है, ना वनडे में बनती है, ना T20 में बनती है। और दुनिया कहती है कि बाबर आजम आपका नंबर 1 प्लेयर है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे फाइनेस्ट बैटर हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं बाबर आजम किसी काम का नहीं है और हम लोग लगातार बाबर आजम को गिरा ही रहे हैं। लोग बाबर आजम को प्रेस कर रहे हैं, बाबर आजम की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन हम बाबर आजम के नुक्स निकालते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग तो पर्सनल रहते हैं, बाबर आजम को गालियाँ तक निकालते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स उनकी नकलें उतारते हैं, जिनकी खुद T20 में एक सेंचुरी भी नहीं है, वो बाबर आजम को मशवरे दे रहे हैं। जिनका खुद का स्ट्राइक रेट 120 का हो, वो बाबर आजम के ऊपर बात कर रहे हैं। जिनकी खुद की एवरेज 20 से 22 की हो, वो 40 वाली एवरेज के बाबर आजम का बातें कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरह की क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, किस तरह का प्लेयर चाहते हैं। हमारे पास एक ही टॉप प्लेयर था और हम उसी को गिरा रहे हैं। कभी हम उसको ओपनर भेजते हैं, कभी 1 डाउन भेजते हैं, कभी 2 डाउन भेजते हैं। हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं उसके ऊपर। बहुत से लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम खेले और अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बाबर आजम उनसे बड़ा स्टार बन जाए, बाबर आजम उनसे बड़ा परफॉर्म कर पाए। बाबर आजम लगातार परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान टीम का मैच जितवा रहा है। बाबर आजम के पाकिस्तान टीम की विनिंग रेशियो में सबसे ज़्यादा रन हैं। अगर पाकिस्तान टीम 300 रन करती है तो उसमें बाबर आजम की सेंचुरी लाजमी होती है। अगर बाबर आजम 100 नहीं करते तो आपकी टीम 220-30 रन करती है। और ये चैम्पियन ट्रॉफी में देख लें आप, बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर पाया और आपकी टीम ने 250 से ज़्यादा रन नहीं किए। तो आप किस तरह बोलते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के मेन बल्लेबाज नहीं है, बाबर आजम की पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम T20 में खड़ा हो तो हम लोग 180, 90, 200 कर लेते हैं। ओवरऑल मैचेस की बात कर रहा हूँ, एक दो मैचेस को छोड़ दें आप। अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाए तो हमारी लाइन लग जाती है। हमारे बल्लेबाजों को समझ नहीं आती कि हमने अब करना क्या है। मेरे ख्याल में बाबर आजम का पाकिस्तान टीम में खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो। अब सलमान अली आका भी पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम का रोल अदा कर रहे हैं। वो भी वही किरदार निभा रहे हैं जो बाबर आजम निभा रहे थे। लेकिन हमें सलमान अली आका की इनिंग पसंद आ जाएगी, लेकिन बाबर आजम के ऊपर हम तनकीद करेंगे कि बाबर आजम 34 बॉलों में 50 क्यों करता है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 200 का क्यों नहीं होता है। बाबर आजम जो लास्ट न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली थी, इसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150 से लेकर 160 का था। और जिस तरह की बाबर आजम की तकनीक है, ये उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर स्ट्राइक रेट था। जो बाबर आजम के साथ बल्लेबाज खेलते हैं उनको भी देख लें। जो आपके क्लीन हिटर हैं, जो सिक्सर मशीनें रखी हुई हैं टीम में, उनका काम क्या है। अगर बाबर आजम है 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है तो बाकी बल्लेबाजों ने क्या करना है। आपके ख्याल में बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह बनती है या नहीं बनती, और क्या पाकिस्तान को बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए या नहीं, और क्या बाबर आजम T20 मटीरियल नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर बताइएगा।